दर्शाइए कि बिंदु 2, 3, 4, -1, -2, 1, 5, 8, 7 ये 3 बिंदु आपको दे रखे हैं, संरेख सिद्ध आपको करना है। अब देखो एक बात होता है, या तो इसको संरेख सिद्ध कर दो दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाले से। दो बिंदु बीच की दूरी कैसे निकलती है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। क्योंकि हम लोग 3D पढ़ते हैं, 2D थोड़ी। 2D में होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। एक तो ऐसे कर दो, चाहो तो 10वें चैप्टर की तरह कर दो। कैसे, पहले बिंदु का स्थिति सदिश निकाल दो दूसरे का, फिर दो सदिशों का योग तीसरे सदिश के बराबर, वैसे कर लो। हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी से करते हैं, कुछ नया करते हैं, बाकी वैसे भी कर रखा। ठीक है, तो हमारे पास 3 बिंदु है सर। कितने बिंदु है, 3। हम लोग लिख देंगे मान ए बिंदु मान लेते हैं पहले, 2, 3 और 4। दूसरा बिंदु मान लेते हैं बी, -1, -2 और 1 तथा एक बिंदु सी मान लेते हैं 5, 8 और 7। चाहो तो देखो, अगर मैं इसका ओ ए सदिश से निकालूं तो 2ik प्लस 3jk प्लस 4kk हो सकता है। ओ बी सदिश आ जाएगा माइनस का ik माइनस का 2jk प्लस का kk। ओ सी सदिश आ जाएगा 5ik 8jk और 7kk। ऐसे करके फिर मैं ए बी सदिश से निकालूंगा। ए बी सदिश कैसे निकलता है, ओ बी सदिश में से ओ ए सदिश माइनस करना होता है। बी सी सदिश कैसे निकलता है, ओ सी सदिश में से दूसरे सदिश में से पहले सदिश का स्थिति सदिश माइनस करना होता है। वैसे भी कर रखा, वरना दो बिंदुओं को जोड़ने वाले का स्थिति सदिश हमने निकालना सीखा है। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं दूरी सूत्र से। ठीक है, हम लोग लिखेंगे चूंकि दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र होता है अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान देना आप लोग, अब अगर हम लोग निकालेंगे इसका ए बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसका ए बी निकालेंगे। ए से बी की दूरी सिंपल वे में काम हो जाएगा। ए से बी की दूरी का मतलब देखो, -1 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा -1 - 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -2 - 3। ठीक है, -2 - 3 का होल स्क्वायर, 1 - 4 का होल स्क्वायर, 1 - 4 का होल स्क्वायर। अब माइनस इसीलिए सूत्र वाला आ रहा है। ठीक है, इसको आगे ही सोल्व कर देते हैं पूरा का पूरा एज इट इज। लास्ट के अंदर एक रिजल्ट आ जाएगा, -1 - 2 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस -2 - 3 -5 का स्क्वायर, एक में से -4 जाएगा तो -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये बनेगा 9, ये बनेगा 25 और ये बनेगा कितना 9 बराबर अंडर रूट के अंदर ये कितना लिख दूं, 25 और 9 कितना होता है 34, 34 और 9 कितना होता है 43, कितना होता है 43। अंडर रूट के अंदर 43 आ गया पहले का उत्तर तो। ठीक है, कोई समस्या थी नहीं। x2 - x1 करना है वैसे भी। इसके बाद हम लोग निकालेंगे इसका BC। क्या निकालेंगे, BC। BC ये देखो दोनों बिंदु 5 - 1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 + 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 8 - 2 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 8 + 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 7 - 1 का होल स्क्वायर, 7 - 1 का होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 रे क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। इसके बाद स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 बराबर अंडर रूट ऑफ, ये कितना बन जाएगा 172 बन जाएगा। क्या कितना बन जाएगा 172। अब 172 को कुछ ना कुछ लिख सकता हूँ, है ना। 172 को मैं अगर लिखूँ तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ
अंडर रूट के अंदर 4 गुणा 43 बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। और 4 गुणा 43 का मतलब हो जाएगा 2 रूट 43। कितना लिख सकता हूँ? 2 रूट 43। तो 2 वैल्यू आई है साहब हमारे पास, एक ये आ गया, एक हमारे पास ये आ गया। एक अभी और निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकल जाएगा। अब ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, सी ए सदी से निकाल दिया, सी ए निकाल दो, एक ही बात है, या ए सी निकालो, कोई समस्या ही नहीं, ठीक है। सी ए के हिसाब से x2 माइनस x1, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 8 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 8 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर में अंडर रूट ऑफ 2 में से ये जाएगा तो -3 का होल स्क्वायर, ये जाएगा तो -5 का होल स्क्वायर, ये जाएगा तो -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ के बाद आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, देखो -3 का स्क्वायर 9, -5 का स्क्वायर 25, और ये हो गया 9। तो ये तो कितना हो जाएगा रूट के अंदर 43, कितना हो जाएगा रूट के अंदर 43, कितना हो जाएगा रूट के अंदर 43। बोलो सर, क्या यहाँ 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है क्या? बिल्कुल है। आप लोग लिखोगे, आप लिखोगे चूंकि, क्या लिखोगे? चूंकि ए बी और प्लस में जो सी ए है वो भी सी के बराबर है। देख लो आप लोग, अगर आप लोग ए बी प्लस सी ए कर देते हो, आपने इस भुजा को और इस भुजा को जोड़ा, रूट 43 2 रूट 43 होगा, वो उसके बराबर है। आप लोग लिखोगे अतः तीनों बिंदु, क्या लिखोगे? अतः तीनों बिंदु संरेख है, अतः तीनों बिंदु संरेख है। ये सवाल हमने कर दिया सिद्ध। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 10वें चैप्टर की तरह भी कर सकते हैं। हमने थोड़ा सा 10th क्लास का बेसिक यूज किया। बाकी जिस दिन एग्जाम में सवाल आएगा उस दिन पता थोड़ी लगे ना किससे हो रहा है। बाकी सिंपल ही काम है, जितना आप लोग हार्ड समझ रहे उतना हार्ड है नहीं। ले लो सब स्क्रीनशॉट लो फटाफट। फिर हम लोग 11.2 को शुरुआत करते हैं। अगर आपने 11.2 में एक क्वेश्चन देख लिया कि एक बिंदु की समांतर रेखा से दूरी कैसे निकलती है, सदिश रूप में 2 रेखाओं के बीच का कोण कैसे निकलता है, कार्तीय रूप में 2 रेखाओं के बीच का कोण निकलता है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कार्तीय रूप में हो जाती, दोनों में हो जाती, विषमतलीय रेखाओं। अगर आप लोगों ने एक एक पैटर्न का सवाल ढंग से कर लिया ना, तो एक एक टाइप के सवाल आपके दिमाग में होंगे, आप सारे के सारे सवाल उड़ा के ले के जाओगे और आनंद आ जाएगा आपको, मेरी गारंटी इसमें। करो साहब, इसका स्क्रीनशॉट लो।